हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, अब जो है बोनस इशू और राइट इशू, जो ये आपका चैप्टर है वो मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ आपको। प्रीवियस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और एक और बात, जो मैंने इसकी प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली दो लिंक मिलेगी आपको। एक लिंक तो ये यादशक्ति बैच, जो भी जितने भी वीडियोस है एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बनाने का कारण है कि आप जो है एग्ज़ाम टाइम से पहले अगर मैराथन के हिसाब से देखना चाहते हैं, ठीक है, मैराथन के हिसाब से देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सिंपली जाके आपको फर्स्ट वीडियो ऑन करके अपने सामने जो है ये मोबाइल रख देना है, ठीक है। मोबाइल है, टैबलेट है, जो भी है आपके सामने, तो आपको रख देना है। ऑटोमेटिकली जो है दूसरे वीडियोस जो है वो ऑन होते रहेंगे और आप पूरे एक तरीके से मैराथन जो है आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये हुई यादशक्ति बैच की एक प्लेलिस्ट की लिंक देखने को मिलेगी। दूसरी कौन सी? दूसरी आपको मिलेगी इसके मटेरियल, आईसीएम मटेरियल बैच जो मैंने प्रोवाइड किया है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अकाउंट के जो जितने भी आपके मैंने चैप्टर प्रोवाइड किए हैं, प्री पोस्ट हो गया, बोनस इशू, प्रेफरेंस, डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इनके मैंने आईसीएम मटेरियल के क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं पूरे वीडियो, ठीक है। ये तो हमारा रिवीजन बैच है, यादशक्ति बैच, ठीक है। ये तो रिवीजन बैच है। वो जो वीडियो है वो पूरे फुल कॉन्सेप्ट वीडियो है, ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट प्लस आपके इलुस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन वीडियो। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे तो रिवीजन होने वाला है, ठीक है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप सिंपली वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आपको जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट प्लस मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो वो दोनों सारे वीडियो फ्री है, ठीक है। इसी के चैनल पे सारे वीडियो फ्री है। आप प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दो प्लेलिस्ट की लिंक है। आपको ये रिवीजन वीडियो पूरे देखने हैं तो रिवीजन वीडियो की जो नाम लिखा होगा, रिवीजन, यादशक्ति रिवीजन वीडियो या फिर मैराथन, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। और अगर आप इलुस्ट्रेशन वगैरह जो है, कोई डाउट वगैरह जो है वो देखना चाहते हैं तो आप अकाउंट प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। दो प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी लिंक। आइए, बोनस इशू राइट इशू की बात करते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसके ऊपर जो है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है जॉइंटली क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर में से जॉइंटली क्वेश्चन आता है, मतलब कि आपका ये जो चैप्टर है वो और प्रेफरेंस है, बेसिकली ये दोनों मिक्स में एक क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। बेसिकली इस तरीके का ही देखने को मिला है, ठीक है। मतलब कि पूरा एक प्रेफरेंस का क्वेश्चन देते हैं जहाँ पे इस चैप्टर का, बोनस इशू राइट इशू का चैप्टर का जो है एक दो पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्लस प्रेफरेंस और डिबेंचर, ये सारे चैप्टर जो है ईजी है, इसलिए सबसे पहले ये ही करिए, ठीक है। आइए, अब रिवीजन बेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बोनस इशू कर रहे हैं। बोनस इशू का मतलब होता है फ्री शेयर्स, ठीक है। मतलब कि शेयर होल्डर के लिए तो ये फ्रीली प्रोवाइड करे जा रहे हैं, कोई भी अमाउंट जो है चार्ज नहीं करा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो कि आपको शेयर होल्डर को, आपको मतलब शेयर होल्डर को फ्री में प्रोवाइड करे जा रहे हैं, लेकिन कंपनी को ये शेयर आपको प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं से तो रिजर्व इकट्ठा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखिए, शेयर आपको फ्री में मिल रहे हैं, कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है फ्री में, लेकिन कहीं ना कहीं से जो है प्रॉफिट से कहीं से भी कंपनी को वो अमाउंट इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके आपको शेयर प्रोवाइड कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो वो अमाउंट कहाँ से इकट्ठा कर सकते हो और किस तरीके से यहाँ पे आपको जो है शेयर होल्डर को, आपको मतलब शेयर होल्डर को किस तरीके से आपको शेयर्स मिलते हैं, बेसिकली इसकी जर्नल एंट्री ही लिखनी होती है, ठीक है। बेसिकली 3-4 ही जर्नल एंट्री है, बस काम खत्म। और बहुत ही ईजी जर्नल एंट्री है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप बोनस इशू करना चाहते हैं, हाँ जी, तो आइए, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए हैं यहाँ पे कि 4 ऑप्शन में से जो है आप जो चाहे इस तरीके से जो है आपके पास जो भी अवेलेबल है, इस तरीके से जो है आप अपना अमाउंट कलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड आपको जो है चलना होगा। मतलब कि आपके पास अगर सीआरआर है तो सबसे पहले सीआरआर के पास जाओ, ठीक है। कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व अकाउंट, इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसके पास जाओ, जनरल रिजर्व अवेलेबल है तो उसके पास, और लास्ट में पीएनएल। ये प्रायोरिटी बेस है। सबसे पहले आप पीएनएल पे जाए ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले आप जाइए सीआरआर के पास, अगर नहीं है आपके पास सीआरआर तो सिक्योरिटी प्रीमियम के पास जाइए, उसके बाद जनरल रिजर्व और उसके बाद पीएनएल। क्लियर है? तो इस तरीके से प्रायोरिटी बेस्ड आपको जो है चलना होगा टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस जो शेयर होल्डर को जो है हम यहाँ पे
इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे हमारे पास ये 4 तरीके के नाम है जिससे आप बोनस दे सकते हैं किसी शेयर होल्डर को, और फिर हम जो है उन्हें ये बोनस प्रोवाइड करेंगे। बोनस प्रोवाइड करेंगे मतलब कि कंपनी की कैपिटल इंक्रीज होगी, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है। बोनस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही, और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, सीधी सी बात है आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बोनस टू शेयर होल्डर, डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है, तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये बोनस शेयर्स के लिए आपको ये 4 नाम है। बेसिकली प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम्शन करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, तो वहाँ पे 4 नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही नाम हो जाएंगे। ठीक है, वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपके पास 4 नाम है, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और PNL। ठीक है, बस ये 2 जनरल एंट्री मेन है, बाकी की सिंपल जनरल एंट्री है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये रिवीजन बैच है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, आपको सिंपली ब्रीफ रिव्यू दे देते हैं एग्जाम टाइम से पहले। में भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे कहा गया है कि 40,000 आपके पास इक्विटी शेयर से 10 रुपये वाला है, और कैपिटल CRR कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, और सरप्लस आपके पास PNL में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी ने क्या किया है, डिसाइड किया है बोनस इशू। बोनस इशू करना डिसाइड किया, इसी से हमें पता चल गया कि हाँ जी बोनस इशू हो रहा है, वो 4 नाम याद आने चाहिए, और प्रायोरिटी के हिसाब से याद आने चाहिए, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, PNL। क्लियर है, अब बोनस इशू किस तरीके से किया, एक शेयर आपको मिलेगा अगर आपके पास 4 इक्विटी शेयर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो टोटल हमारे कंपनी के शेयर्स है कितने, 40,000 इक्विटी शेयर्स है। 4 पे आपको जो है एक इक्विटी शेयर्स मिलेगा, 40,000 पे कितना मिलना है, 40,000 पे कितना मिलना है, तो जल्दी से कैलकुलेशन करके दिखाइए। 40,000 इंटू 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, तो आपका कितना आ गया, 10,000। क्लियर है, तो 10,000 बोनस इशू हमें करने हैं, 10,000 बोनस इशू हम करेंगे। तो सिंपली 10,000 आपको जो है इक्विटी शेयर्स बोनस एज अ प्रोवाइड करने हैं, और 10 रुपीज़ का एक शेयर है, मतलब कि 10,000 इंटू 10, मतलब कि आपको जो है इंटू 10 है, 10,000 इंटू 10, मतलब कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, आपको अमाउंट चाहिए 1 लाख। भाई शेयर होल्डर को जो है फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, ये उनसे अमाउंट कोई भी चार्ज नहीं करा जा रहा है, क्योंकि बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री से। लेकिन कंपनी को तो कहीं से ये जो 1 लाख अमाउंट है वो कहीं से इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ये कंपनी के लिए बात करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख हमें इकट्ठा करना है। बोलिए 4 चीज़ें हैं, सबसे पहले CRR है, उनके पास चले जाते हैं। चलिए, CRR के पास तो हमें मिले कितने, 55,000, तो कैलकुलेटर आपके पास है, 1 लाख उसमें लिखा, 55,000 CRR से मिल गया। ओके जी, इसके बाद मुझे अभी अमाउंट चाहिए, हाँ जी, तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, हाँ जी है, इनके पास 30,000 है। ओके, ले लो 30,000। और भी अमाउंट चाहिए क्या, हाँ जी चाहिए। तो आपके पास तीसरा ऑप्शन कौन सा है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में से ले लो। अब कोई अमाउंट चाहिए, नहीं, जनरल रिजर्व में तो सफिशियंट अमाउंट पड़ा हुआ है, हमें तो 15,000 अमाउंट चाहिए था। ठीक है जी, तो हमारा एंट्री क्या बन गया, CRR डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व 15,000 से। ठीक है, ये पूरे अमाउंट से डेबिट हो गए, और 2 बोनस टू शेयर होल्डर, देख लीजिए 55,000 30,000 से, और ये 15,000 से जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए कि होल्डर डेबिट टू बैंक गलती से भी ना लिख ले। ठीक है, बोनस इशू में आपके पास से कोई अमाउंट चार्ज नहीं किया जाता है। ओके, यहाँ पे सिंपली आपको जो है कैपिटल इंक्रीज होगी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, ज़्यादा कैपिटल हो चुकी है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, उसे क्रेडिट करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कई बार क्या होता है कि बोनस इशू कंपनी करने जाती है, ठीक है, लेकिन एडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में ही देखिए, 10 रुपये के शेयर से कंपनी के, ठीक है, 5 लाख रुपए यहाँ पे कहा गया है टोटल, 50,000 इक्विटी शेयर से 10 रुपये वाले कितना अमाउंट हो गया, 5 लाख। ओके, अब यहाँ पे कहा गया कि 10 रुपये वाले सेल है, लेकिन अभी तक पेड अप कितना है, कंपनी ने मंगवाया कितना है, 7.5। 10 रुपये के शेयर है, अभी तक 7.5 ही मंगवाया, मतलब कि यहाँ पे 2.5 अभी भी मंगवाना बाकी है कंपनी का। ठीक है, अब कहा गया कि कंपनी जो है वो चाहती है कि वो बोनस इशू करे कितने अमाउंट का, 1,25,000 का। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताओ कि अभी भी कॉल्ड अप कितना बाकी है, तो यहाँ पे देखिए 2.5 पर शेयर बाकी है। ठीक है, कितने टोटल शेयर है, 50,000, तो इंटू 50,000,
तो ये आपका अमाउंट आ गया 1,25,000 अभी भी मंगवाना बाकी है। अब बोनस इशू तो तब कर सकते हो जब आपके फुल्ली पेड अप शेयर्स है, ठीक है। फुल्ली पेड अप से तो पहले आप बोनस इशू कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एडजस्टमेंट कर दी जाती है, मतलब कि जितना पेड अप बाकी है ना, वो आपका जो है बोनस जितना इशू करना चाहते हो उससे एडजस्ट कर दिया जाए, ठीक है। आपका पेड अप कितना बाकी है, 2.5 इंटू 50,000 शेयर्स, तो ये आपका आंसर आ रहा है 1,25,000, ठीक है। कंपनी से पूछा गया आप कितने इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हो, तो कंपनी ने कहा 1,25,000 के इक्विटी शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं, तो इसे एडजस्ट कर दिया जाए, मतलब कि आमने सामने काम खत्म कर दिया जाए, ठीक है। आप बोनस मत दो, और बोनस भी मत दो, कंपनी को बोला आप बोनस मत दो, और ये शेयर्स के अमाउंट भी मत मंगवाओ, ठीक है। ये फुल्ली पेड अप कर दो, काम हो गया आमने सामने। 7.5 रुपीज़ 2.5 मंगवाने थे, अब बोनस कैंसिल कर दो और 2.5 हमारा जो है फिल कर दो, ठीक है। अब ये 10 रुपये के कर दो जो है, आमने सामने जो है इसे कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये बोनस इशू इस तरीके से भी आमने सामने जो है कंप्लीट कर दिया जाता है। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, देखो जनरल एंट्री लिखने की बात आई तो सबसे पहले तो आपको जो है एक ही बात देखनी है, कौन सी, कि आप बोनस इशू करना चाहते हैं, कंपनी को जो है अपने रिजर्व में से सबसे पहले अमाउंट इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको फ्री में मिल रहा है, कंपनी को तो नहीं, ठीक है, कंपनी को तो कहीं से इकट्ठा करना है, ओके। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास कोई CRR जनरल रिजर्व CRR PNL कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहा है जितना भी अमाउंट डिक्लेयर करना चाहते हो वो जनरल रिजर्व में से कर लो, ठीक है जी। तो हमारे पास CRR नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, उसने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाउंट है जनरल रिजर्व, और वहीं से सफिशिएंट अमाउंट पड़ा हुआ है, वहाँ से ले लो, ओके। तो जनरल रिजर्व सबसे पहली एंट्री क्या होगी, हम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, ये हम देना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो चाहते हैं वो हमने एंट्री कर दी कि जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,25,000 से। अब यहाँ पे कहा गया है कि आप एक काम कीजिए, ये बोनस देना चाहते हो ना, उससे जो है आप अपना जो फाइनल कॉल है 2.5 उसे एडजस्ट कर दो, ठीक है। बोनस भी मत दो और इसे भी एडजस्ट कर दो, काम खत्म कर दो, ठीक है। अब ना हमें कुछ देना है और ना ही कुछ लेना है, शेयर होल्डर ने कहा, ना ही हमें कुछ लेना है और ना ही कुछ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सिंपली एक काम करते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर जो हम यहाँ पे सबसे पहली एंट्री कर दी, जनरल रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर। अब हम यहाँ पे एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्री प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट किया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, फाइनल कॉल को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, देखिए, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम जब यहाँ पे बेसिकली जो फाइनल कॉल आप ड्यू करेंगे उसकी एंट्री कर दी, अब आमने सामने एडजस्ट कर देंगे, आमने सामने एडजस्ट करेंगे। देखिए, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट और टू फाइनल कॉल, काम खत्म। यहाँ पे आपकी जो है फाइनल कॉल से जो है हमने उसे एडजस्ट कर दिया। ये तो सबसे पहले ये फाउंडेशन लेवल पे पढ़ते थे, वो ड्यू की एंट्री, ड्यू करते थे, फिर आपको क्या होता था, पेमेंट मिलता था, ठीक है, याद है ना। जब आप ड्यू करते थे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू करते थे, ठीक है, और फिर आपको जो है पेमेंट मिल जाता था, ओके। लेकिन यहाँ पे जो है आपका एडजस्टमेंट हो रहा है किससे, बोनस टू शेयर होल्डर से, ठीक है। तो बोनस टू शेयर होल्डर से एडजस्टमेंट हो रहा है, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू फाइनल कॉल, ना हमें कोई देना है ना ही कुछ लेना है, ना बोनस इशू हुआ ना ही फाइनल कॉल मिला, ठीक है। आमने सामने जो है इशू और रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ज़रा सा थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, और नहीं भी आता है तो हमने मटेरियल बैच तो प्रोवाइड कर ही रखा है, ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आइए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए बैलेंस शीट जो है वो आप अपने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये बैलेंस शीट तो बहुत ही आपको इजी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं जाती है, ठीक है। अब आइए आप राइट इशू, एक मिनट, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आइए। एक बोनस इशू का क्वेश्चन करवाना है, अच्छा राइट इशू मिक्स है, तो आइए सबसे पहले राइट इशू की बात कर लेता हूँ, फिर आपको जो है फुल फ्लैश क्वेश्चन करवा देता हूँ, काम खत्म जी। आइए सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, इलुस्ट्रेशन नंबर 5 था शायद, हाँ जी। यहाँ पे कहा गया है कि कंपनी ऑफर कर रही है न्यू शेयर 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1/4 बेसिस। अब यहाँ पे अमाउंट निकालो, 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से है, ठीक है। 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से आपका शेयर है, और 25% प्रीमियम लगेगा, मतलब कि 100 + 25% कितना आया, 125।
मतलब कि आपको जो है 125 में मिलेगा आपको, मतलब कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो ये बेसिकली राइट इशू का क्वेश्चन है। क्यों राइट इशू का क्वेश्चन है? क्योंकि यहाँ पे देखिए कम राइट मार्केट प्राइस जो है 150 है, मतलब कि मार्केट में 150 में बिक रहा है, लेकिन कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक ऑफर दे रही है कि अगर वो परचेस करना चाहते हैं तो 125 में उनको मिल जाएगा। इसे ही कहते हैं राइट इशू। राइट इशू बेसिकली क्या होता है कि आपको जो है मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे जो है आपको शेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हाँ जी, अमाउंट तो आपसे चार्ज करेंगे लेकिन कम अमाउंट, ठीक है। बोनस में आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट इशू में थोड़ा बहुत अमाउंट आपसे चार्ज किया जाता है, मार्केट प्राइस से कम अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 125 आपसे चार्ज करे जाएंगे और आपको ऑफर दी गई है कि अगर आपके पास 4 इक्विटी शेयर्स है तो आपको एक मिल जाएगा राइट इशू, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है कितने, यहाँ पे बस उस तरीके से आपको चार्ज करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है सिंपली आपको कितने शेयर्स है वो नहीं पूछा, आपको यहाँ पे सिंपली पूछा एक्स राइट मार्केट प्राइस कितनी होगी। देखिए बेसिकली होगा क्या कि आपको जो है कम प्राइस पे जो है शेयर्स मिल जाएंगे। तो मार्केट में तो 150 चल रहा है लेकिन आपके शेयर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब आपकी कम हो जाएगी, मतलब कि आपको नुकसान नहीं प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा? क्योंकि आपकी कॉस्ट कम होगी, आपको कम प्राइस पे मिल रहा है तो आप सीधी सी बात है 125 में मिल रहा है, आप मार्केट में 150 में बेच सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 4 शेयर अगर आपके पास है 150 वाले, ठीक है, तो आपको एक शेयर मिलेगा 125 का खरीदने का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली वो कहना क्या चाहता है, सिंपली समझो तो वो कह रहा है कि आपके पास 4 शेयर्स होने चाहिए कितने, 150 वाले, तो आपको एक शेयर प्लस आपको एक शेयर मिलेगा कितने का, 125 रुपीज़ का, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ये देखो। तो यहाँ पे 4 इंटू 150 और प्लस 125, तो ये आपका अमाउंट हो गया आपका 725 रुपीज़। ये 5 शेयरों के लिए है, कितने, 5 शेयर्स, 5 शेयर्स के लिए ये जो है अमाउंट आप देख सकते हैं 5 शेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपके पास ये 4 शेयर्स है ना, आपके पास अगर ये 4 शेयर्स है तो सिंपली आप जो है ये शेयर्स परचेस करने के अधिकारी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है यहाँ पे एक्स राइट मार्केट प्राइस, मतलब कि आपकी मार्केट प्राइस जो हिसाब से आपकी कॉस्ट कितनी बन चुकी है एक शेयर के हिसाब से, पर शेयर आपकी कॉस्ट कितनी बन चुकी है। मार्केट में तो पर शेयर 150 चल रहा है, लेकिन आपकी पर शेयर अमाउंट कितनी बन चुकी है। तो देखिए हमने कहा 725 अमाउंट है कितने के लिए, कितने शेयर्स के लिए, 5 शेयर्स, ठीक है, 5 शेयरों के लिए है, ठीक है। तो सिंपली पर शेयर हमें वो अमाउंट पूछ रहा है, तो 725 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड बाई 5। तो हमें मार्केट के प्राइस के हिसाब से अगर कंपैरिजन करूँ तो मेरी तो कॉस्ट है 145 और मार्केट में 150 चल रहा है, 5 रुपये तो एक्स्ट्रा आपको जो है वैल्यू ऑफ राइट मिल चुका है, ठीक है। वैल्यू ऑफ राइट आपका कितना है, 5 रुपये, क्लियर है। तो सीधी सी बात है, देखिए समझिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक्स राइट मार्केट प्राइस निकाल लेनी है, ठीक है, एक्स वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। सिंपली कैसे निकलेगी, आपको सिंपली यहाँ पे देखना है कि कितने शेयर्स पे आपको जो है ये राइट मिल रहा है। तो कहा गया है कि 4 शेयर्स पे आपको एक शेयर्स का राइट मिलेगा। 4 शेयर्स मतलब कि मार्केट प्राइस के हिसाब से 150, आपके पास 150 वाले 4 शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। तो हमने लिख दिया 150 इंटू 4, और उसके बाद उसने कहा कि आपके पास 4 शेयर्स ही है ना, तो आपको जो है एक शेयर मिल जाएगा कितने का, 125 का। तो एक शेयर 125 का, दोनों को ऐड कर दिया 725 आ गया, और टोटल शेयर्स हमारे हैं कितने, 4 + 1, तो उसे डिवाइड कर दिया। तो पर शेयर हमारी वैल्यू आ गई, हमारी कॉस्ट कितनी आ गई, 145, ठीक है। तो 145 में जो है आपको यहाँ पे शेयर्स मिल जाता है, वो आपकी कॉस्ट मिल गई है, ठीक है। 150 आपकी मार्केट में चल रही है प्राइस और 145 आपकी कॉस्ट बन चुकी है, मतलब कि 5 रुपये तो आपका सीधा सीधा प्रॉफिट वाला वैल्यू बन चुका है जी, प्रॉफिट वाला वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ राइट आपका कितना हो गया, 5 रुपीज़, ठीक है जी। तो इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी यहाँ पे हार्ड नहीं देखने को मिलता, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लीजिए। चलिए ये अभी क्वेश्चन बाद में हमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहाँ पे तो ये डिस्कस करना ही था, लेकिन अभी दिख गया तो करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी हैविंग 70,000 इक्विटी से 70,000 शेयर से 10 रुपये वाले, ओके जी। अब यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे शेयर कैपिटल एंड हैविंग मार्केट जो वैल्यू है वो 21 रुपीज़ इशू शेयर्स के हिसाब से है 1 जेम 10, 10 शेयर जिनके पास है उन्हें एक राइट इशू मिल जाएगा, ठीक है।
इशू प्राइस जो है वो 10 रुपये है, मार्केट में 21 चल रही है, इशू प्राइस आपको 10 रुपये है। अगर आप परचेस करना चाहते हो इस रेशियो के हिसाब से 10 रुपये में एक शेयर आपको मिल जाएगा, जो मार्केट में 21 चल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ राइट नहीं पूछा है, जैसे कि इलुस्ट्रेशन 5 में क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ राइट पूछा था, तो 5 रुपये निकाल लिए। यहाँ पे पूछा है वो आपको जो है सिंपली पास जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो राइट इशू में आपको जो है अमाउंट मिलता है, बोनस इशू में अमाउंट नहीं मिलता था, तो वहाँ पे बैंक अकाउंट जैसा वर्ड नहीं आता था। लेकिन राइट इशू में कम अमाउंट, लेकिन अमाउंट तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि हमने राइट इशू किया है, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है सिंपली आपको जो है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये सबसे पहले जनरल एंट्री समझ में आई। अब बात करते हैं ये अमाउंट कैसे आया। देखिए 70,000 शेयर्स है आपके 10 रुपये वाले। ठीक है, अब ये कहा गया है कि आपको जो है अगर 10 शेयर्स आपके पास है, ठीक है, आपके पास 10 शेयर्स है तो आपको जो है एक मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कंपनी के पास है कितने, 70,000 शेयर्स है। ठीक है, तो 70,000 शेयर्स पे कितना आपको राइट इशू करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 10 शेयर्स पे आपको जो है सिंपली एक राइट इशू मिलेगा। ठीक है, ये राइट है, ये राइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये राइट की बात हो रही है। यहाँ पे सिंपली आपको जो है यहाँ पे देखना है कि 70,000 पे आपको जो है कितने राइट इशू करने हैं टोटल। तो यहाँ पे 70,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7,000 शेयर्स का राइट इशू करना है। ठीक है, अब ये राइट इशू करोगे तो कितने अमाउंट में करोगे ये पूछा गया है हमें यहाँ पे ये पूछना है कि अगर ये 7,000 राइट इशू कर दिया तो ये कितना अमाउंट हम कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि 10 रुपये के हिसाब से जो है हम ये अमाउंट कलेक्ट करने वाले हैं। क्लियर है, तो ये हमने जो है राइट इशू किया है वो 10 रुपये के हिसाब से करा है। ठीक है, 7,000 10 रुपये के हिसाब से, तो ओके 7,000 इंटू 10, बैंक में आपको कितना अमाउंट मिलेगा, बैंक में आपको 70,000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, तो आपको कंपनी को, आपको मतलब कंपनी को 70,000 रुपीज़ मिलना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 70,000 से इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, बैलेंस शीट में किस तरीके से होगा, ये कैपिटल इंक्रीज किस तरीके से होगी, आपको जो है बियॉन्ड थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए। ठीक है, देखिए 70,000 और 10 रुपीज़ वाले बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिख रहे होंगे। आपने राइट इशू किया मतलब कि 7,000 इंक्रीज कर दिया, अब बैलेंस शीट में ये 70,000 तो दिख ही रहे, प्लस 7,000 और बढ़ गए मतलब कि कैपिटल इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो 7,000 बढ़ गए कितने, 10 रुपये वाले, मतलब कि ये 70,000 और ज़्यादा आपको बैलेंस शीट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 70,000 और ये 7,000, टोटल आपके 77,000 शेयर्स आपको जो है बैलेंस शीट में देखने को मिल रहे होंगे। तो बेसिकली ये जो इंक्रीजमेंट हुआ है इस वजह से हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं टू आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000 रुपीज़ से। क्लियर है, तो यहाँ पे वो भी आपको पढ़ा दिया। अब आइए क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो है पढ़ा दिया गया है, बेसिकली यहाँ पे आपको जो है पढ़ाना ये है कि आपको जो है मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कि बोनस और राइट का मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, और फिर प्रेफरेंसर में सब मिक्स देखेंगे, मतलब कि बोनस का मिक्स, राइट मिक्स, प्रेफरेंसर मिक्स। ठीक है, बोनस आपका प्रेफरेंसेस जो चैप्टर है उसमें वो क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है, बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथोराइज है, इशू एंड सब्सक्राइब है, और फिर हमें जो है यहाँ पे कुछ रिजर्व भी दे रखी है, जनरल रिजर्व है, CRR है, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व और PNL। और रिवैल्यूएशन रिजर्व तो हमने कभी भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, हमने 4 नाम पढ़े, वो 4 नाम में जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं था, तो इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले तो फाइनल कॉल यहाँ पे कहा गया है कि 2 रुपीज़ ईच के हिसाब से है, 4,000 हमारे टोटल इक्विटी से यहाँ पे कहा गया कि कॉल मनी जो है वॉज रिसीव 25। देखिए हमने क्वेश्चन देखा था एक, जहाँ पे हमने एडजस्ट किया था। ठीक है, फाइनल कॉल का अमाउंट जो है बोनस से एडजस्ट किया था, यहाँ पे मत करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा है कि कॉल मनी हमने रिसीव कर ली है। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री लिखना, सबसे पहले फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करना, और फिर बैंक अकाउंट में आपको अमाउंट मिल जाएगा। कितना अमाउंट मिलेगा, 4,000 आपके 4 लाख इक्विटी शेयर से 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो आपको जो है टोटल 8 लाख अमाउंट मिल जाना है। क्लियर है, तो ये आपको जो है इसकी जनरल एंट्री लिखनी है, आप एडजस्टमेंट करने मत बैठना, सीधी तरीके से क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ना, फिर आप जो है कोई डिसीजन लेना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है बोनस इशू के साथ। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन ने कहा है कि हमने अमाउंट अलग से कलेक्ट कर लिया है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उसने कहा फर्स्ट में आया, कंपनी ने डिसाइड किया है क्या कि हम जो है बोनस इशू करेंगे 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स। बोनस इशू कितने का करना है? बोनस इशू करने है 1 शेयर्स। बोनस इशू किया जाएगा आपको यहाँ पे, रेट आपको कहा गया है कि 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर, मतलब कि जिनके पास 4 शेयर्स अवेलेबल है, जिनके पास 4 शेयर्स अवेलेबल है सिंपली उन्हें जो है आपको 1 शेयर बोनस प्रोवाइड कर देना है। बोनस मतलब कि फ्री। तो बैंक अकाउंट वगैरह कोई जनरल एंट्री में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले 2 एंट्री आपने ये लिख दी, अब 2 एंट्री जो है बोनस इशू की लिखते हैं। तो बोनस इशू के लिए सबसे पहले रिजर्व इकट्ठा करना पड़ेगा, और रिजर्व इकट्ठा करने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि हमें अमाउंट कितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो इसने कहा है कि 4 शेयर्स पे एक हम बोनस देंगे, 4 शेयर्स पे एक बोनस देंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास इक्विटी शेयर्स है कितने? 4 लाख रुपीज़। याद रहे जब बोनस इशू कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पेड अप शेयर्स पे ही आपको जो है बोनस मिलता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको यही बता दिया क्वेश्चन ने कि हमने जो है इसे फुल्ली पेड अप कर दिया है। 2 रुपये जो यहाँ पे बाकी थे वो मंगवा लिए है, ठीक है। 2 रुपये हमने मंगवा लिए है और इसे फुल्ली पेड अप कर दिए है। तो अब आप जो है बोनस इशू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4 लाख पे कितना आप इशू करोगे? बोनस इशू कितना होगा? 4 पे 1 मिल रहा है, 4 लाख पे कितना? तो 4 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपका 1 लाख शेयर्स इशू, आपका जो है 1 लाख शेयर्स बोनस देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लाख शेयर्स बोनस देना पड़ेगा। पर शेयर अमाउंट है कितना? पर शेयर अमाउंट है कितना? 10 रुपये। तो इंटू 10, ठीक है। तो आपको 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है बोनस इशू करने के लिए। और इसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे? हमारे जो 4 नाम है, CRR, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और PNL, ठीक है। बस ये 4 के पास ही हम जा सकते हैं, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं। तो आइए, 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, 10 लाख चाहिए हमको, 10 लाख चाहिए। तो आइए सबसे पहले CRR के पास जाएंगे। CRR है हमारे पास, जी हाँ जी है। कितना है? 2,40,000। कैलकुलेटर लेके बैठे। 10 लाख सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 10 लाख रुपीज़। उसमें से 2,40,000 कहाँ से मिल गया? 2,40,000 हमें CRR से मिल चुका है। ओके जी, CRR से मिल गया। अभी भी अमाउंट चाहिए? हाँ जी चाहिए। तो आगे आप जाइए सिक्योरिटी प्रीमियम के पास। कितना अमाउंट मिल गया? 2,75,000। 2,75,000 ये भी माइनस कर दिया। तो अब अमाउंट आ रहा है 4,85,000 की, अभी भी ज़रूरत है। तो ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के पास चले जाओ, 1,60,000 वहाँ से मिल गया। ओके, तो माइनस 1,60,000 क्या अभी भी चाहिए? हाँ जी, 3,25,000 अभी भी आपको चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन पे जाइए कि कौन सा? PNL। तो यहाँ पे 16 लाख सफिशियंट अमाउंट है, ठीक है। तो इसमें से 3,25,000 ले लेंगे। ओके, तो जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले CRR डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, और PNL जो है 3,25,000 से डेबिट, ठीक है। तो आइए जनरल एंट्री देख लेते हैं, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर और होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही आपकी जो है जनरल एंट्री बनेगी। क्वेश्चन आपका कौन सा? लास्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए सबसे पहले तो 2 एंट्री आपको पता ही है। बोनस आपका जो फाइनल कॉल का है, सॉरी फाइनल कॉल आपने ड्यू करा सबसे पहले, वो एंट्री, और आपको बैंक में अमाउंट मिल गया वो एंट्री, 4 लाख इंटू 2 8 लाख, ठीक है। अब देखिए 4 चीज़ें से जो है हमने यहाँ पे अमाउंट इकट्ठा कर लिया था, ठीक है। और PNL में सफिशिएंट अमाउंट था, 3,25,000 ही हमें चाहिए था, उतना ले लिया। टू बोनस टू शेयर होल्डर, होल्डर डेबिट टू कैपिटल, ठीक है जी, कंप्लीट। यहाँ पे अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया। बोनस तो इशू हमने कर दिया, जनरल एंट्री भी कर दी। अब आगे क्या कहता है? अब आगे कहता है कि कंपनी इशू कर रही है राइट इशू। ओके जी, मिक्स क्वेश्चन। राइट इशू जो है कंपनी अब इशू कर रही है। अब कहा गया कि 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स, मतलब कि जिनके पास 5 शेयर इक्विटी है उन्हें जो है 2 शेयर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो इशू किए जाएंगे वो इशू प्राइस होगी 12 रुपीज़, ठीक है। 12 रुपीज़ में आपको जो है बोनस राइट इशू प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। 12 रुपीज़ में आपको राइट इशू प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसकी जनरल एंट्री आपको लिखनी है। तो देखिए जनरल एंट्री होती क्या है बेसिकली, आपको जो है अभी अभी हमने पढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 हम लिखते हैं इक्विटी शेयर्स कैपिटल, ठीक है। इक्विटी कैपिटल मैं लिख देता हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर
कैपिटल। आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी अलोवेबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना कि शेष जो है कहीं आप जो है आप प्रीमियम से तो दे नहीं रहे ना, ठीक है। राइट इशू में अगर प्रीमियम से दे रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और प्रीमियम का अकाउंट यहाँ पे अलग से बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली देखना पड़ेगा कि शेष की अमाउंट कितनी है, 10 रुपये। आप इशू कितने में कर रहे हो, 12 रुपये में, 12 रुपीज़ में, मतलब कि 2 रुपये इसमें, 2 रुपीज़ इसमें प्रीमियम का छुपा हुआ है। तो 2 रुपये अगर प्रीमियम का छिपा हुआ है तो सिंपली आपको जो है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको कितने शेयर्स इशू का राइट इशू देना है, तो यहाँ पे 5 शेयर्स पे जो है 5 शेयर्स पे आपको 2 शेयर्स देने हैं। अब आपके पास टोटल शेयर्स अवेलेबल कितने हैं, आप कहेंगे 4 लाख, ठीक है, आप कहेंगे 4 लाख, और यहीं पे आपकी जो है गलती हो जाएगी, क्योंकि आपको जो है 4 लाख तो इक्विटी शेयर्स है, और प्लस ये कहाँ से आप जो है नहीं गिन रहे, इसे कैसे भूल सकते हो। आपने आपने जो बोनस इशू किया उस पे भी तो आपको राइट मिलेगा। क्वेश्चन अगर कहता है कि राइट आपने जो बोनस इशू किया उस पे आपको जो है नहीं प्रोवाइड करना है राइट इशू, तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बोला है तो सारे इक्विटी शेयर्स पे आपको जो है राइट इशू मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप देखो, ये 4 लाख जो है, 4 लाख जो है ये इक्विटी शेयर्स टोटल, और ये भी आपके 1 लाख इक्विटी शेयर्स अवेलेबल है। तो टोटल कितने हो गए, 5 लाख इक्विटी शेयर्स पे आपको राइट इशू मिलना है। तो 5 लाख इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। 5 लाख पे आपको जो है इक्विटी शेयर्स कितने राइट इशू कितने मिलेंगे, 5 लाख शेयर्स पे राइट इशू कितना मिलेगा। तो यहाँ पे रेशियो कहा है कि अगर 5 पे, सॉरी 5 पे, हाँ 5 शेयर्स पे हम 2 राइट इशू दे रहे, तो 5 लाख पे कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 लाख इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 लाख, 5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है, डिवाइड बाई 5। कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताइए। तो 5 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 5, आपका आंसर आएगा 2 लाख, 2 लाख शेयर्स, ठीक है, 2 लाख शेयर्स। अब इसे अमाउंट में कन्वर्ट कर देना है। अमाउंट कितना पर शेयर, कितनी वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे 12 रुपीज़ के हिसाब से हम दे रहे हैं, ठीक है, 12 रुपीज़ के हिसाब से दे रहे हैं, जिसमें 10 रुपये आपका जो है फेस वैल्यू है, ठीक है। मतलब कि वो कैपिटल में जाएगा, वो कहाँ जाएगा, टू कैपिटल, हम इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं ना, वहाँ पे जाएगा कैपिटल। और 2 रुपये आपका प्रीमियम है, जो 2 रुपये की जितनी भी अमाउंट होगी वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से होगा। तो सिंपली आप जो है जनरल एंट्री यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बैंक में पूरा 12 रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा, मतलब कि 2 लाख इंटू 12, ठीक है, शेयर होल्डर के पास से इतना अमाउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में 10 रुपये वाले जाएंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है, तो 2 लाख इंटू 10, ठीक है। और बाकी का जो 2 रुपये प्रीमियम है वो प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, तो 2 लाख इंटू 2। इसी के साथ आपका क्वेश्चन ख़त्म। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। विद इन 30 मिनट्स हमने जो है इसे कंप्लीट कर दिया। 32 मिनट्स, 33 मिनट्स इस तरीके से हो रहे, लेकिन जो हमने थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा किया तो 5-10 मिनट थोड़ी सी ज़्यादा लगे, बाकी की विद इन 30 मिनट्स जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए सब सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन, थोड़ी सी 5-10 मिनट लगा के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, जो करवा दिया है लेकिन फिर भी मैं आपको करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे कहा गया कि कंपनी हैज़ डिसाइड, क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी हैज़ डिसाइड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट इशू। राइट इशू करना चाहती है, और कंपनी चाहती है कि राइट इशू किया जाए और उनकी जो कैपिटल है उसे इंक्रीज किया जाए। हाँ जी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी इज़ ऑफरिंग 1 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स, मतलब कि जिन्हें के 2 शेयर्स अवेलेबल है जिनके पास, उन्हें एक राइट इशू मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज़ 240 मार्केट में प्राइस चल रही है, और द कंपनी इज़ ऑफरिंग ₹120 ईच के हिसाब से, मतलब कि कंपनी ये जो 2 पे 1 आपको ऑफर दे रही है राइट इशू का, ठीक है। तो राइट इशू का ऑफर दे रही है, ये आपको 1 शेयर जो है 120 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिसकी मार्केट में अभी प्राइस कितनी चल रही है, आपकी मार्केट में 240 रुपीज़ चल रही है, ठीक है। तो कम प्राइस पे आपको राइट परचेज करने का मौका है। अब सिंपली यहाँ पे जनरल एंट्री नहीं पूछी, आपको एक्स राइट मार्केट प्राइस पूछा है, तो सिंपली आपको जो है निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो सकती है क्या, नहीं। सिंपली आप रेशियो लिखिए, कितने पे कितने शेयर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, यहाँ पे कहा गया है कि 1 शेयर्स आपको मिलेगी 2 पे,
ठीक है। तो सिंपली 2 शेयर्स पे आपको 1 शेयर मिलेगा। टोटल शेयर्स अवेलेबल कितने होंगे तो आपको मिलेंगे, तो 2 आपके पास शेयर्स अवेलेबल होंगे तो आपको 1 राइट मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली देखिए, 2 शेयर्स आपके अवेलेबल होने चाहिए मार्केट प्राइस वाले, मतलब कि 240 रुपीज़ वाले, ठीक है। 240 रुपीज़ वाले अगर आपके पास 2 शेयर्स है तो सिंपली आपको 1 शेयर्स मिलेगा कितने रुपीज़ का, 120 रुपीज़ का, ठीक है, 120 रुपीज़ का, ठीक है। और डिवाइड बाय आपको सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स कर देना है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 3। सिंपली आप कर दीजिए 2 इंटू 240 प्लस 120 डिवाइड बाई 3। तो ये आपका आ गया मार्केट जो वैल्यू 200, ठीक है। ये आपकी एक्स मार्केट वैल्यू आ गई है जो 200 है। आपको अगर एक्स राइट वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे कहा है ना कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, तो राइट कैसे निकलेगा, सिंपली मार्केट प्राइस में से आपकी जो ये कॉस्ट है वो माइनस कर दो। 240 आपकी मार्केट में चल रही है, आपकी कॉस्ट कितनी हो गई है 200, तो आपका राइट कितना हो गया 40 रुपीज़, सीधे सीधे प्रॉफिट जी। तो सीधे सीधे प्रॉफिट 40 रुपीज़ आपका हो गया, तो ये वैल्यू ऑफ राइट आ गया। क्लियर है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ भी यहाँ पे जो है आपको हार्ड लगे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5 मिनट लगाइए लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया ऑलरेडी, ठीक है। इससे बड़ा क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया। यहाँ पे तो सिंपली बोनस इशू की बात हो रही थी, मैंने तो आपको बोनस और राइट इशू मिक्स क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो अब देख लीजिए, कोई भी यहाँ पे कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट।